तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, किसी भी महकमे में भी ये सियासतदान है या जो भी हैं, वो ज़्यादा यानी फॉलो कर रहे हैं दुनिया ने भी। तो अपनी कौम में ऐसा यानी तालीम के मुतल्लक और शऊर के मुतल्लक उजागर कराया जावे ताकि हमारी आने वाली नस्ल संवर सके। हम बहुत कुछ 1947 में यानी नुकसान करके आए हमारे बुजुर्ग, तो उसका चलो कोई बच्चे ऐसे हैं हमारा सद्दे बाप बन जाए और हमारा एक नाम, जिस तरह हमने राजपूत फैमिली की खुशी हुआ है, जिस तरह और आदमी हमारे ही बच्चे आगे आवेंगे तो हमने उनकी और भी ज़्यादा खुशी होगी। और अपनी कौम की और अपने मुल्क के लिए इन्हें काम करना चाहिए जो मुल्क और कौम के लिए अच्छा हो। और मेरा ये दूसरा जी उसमें जी हाँ, और दूसरा मेरा ये पैगाम है कि कौम में शऊर उजागर, क्योंकि इन पे तालीम है, हर तरह के आदमियों से इनका बर्ताव हुआ है, जो हाई लेवल के इनका बर्ताव हुआ है, तो उनका इन्होंने यानी साथ देना चाहिए और उनको आगे लेकर आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस हवाले से भी साथ देने के हवाले से, जिस तरह मिसाल के तौर पर एक किसी ने काम करवा लिया, कोई एसी है बिलफर्ज या कोई डीसी है, ठीक है, उसने किसी फ़ोन करा कर काम करवा लिया, तो अगले वर्का में दूसरा भी हो, तीसरा भी हो, चौथा भी हो, इब एक करा लिया, उससे बंदा जान छोड़ दे, वे पक्के चिपे रहे हैं। नहीं, उसमें ये है कि भी आप मेरिट ने देखो ना जी, सब इस मुल्क के बशिंदे हैं, कानून ने फॉलो करो। अगर बरादरी का या कोई रिश्तेदार ऐसा मेरिट पे है, उसके यानी हक तलफी नहीं हो रही, तो मेरिट करो, क्योंकि आपने हल्फ उठाया हुआ है तो आपने कानून के दायरे में रहते हुए काम करना है। तो इससे यानी आपका वकार भी मजरू ना हो और मेरिट भी कराया जाए। इंसाफ सबसे ज्यादा पहली चीज है कि मेरिट। अगर कोई आदमी हमारा राजपूत बरादरी का ऐसे मुकदमात में या कोई ऐसे केस में फंसे हुआ है तो मेरिट पे उसका साथ देना चाहिए कि भी आप लोगों ने आगा हो जाए कि भी बिल्कुल ये मतलब यानी उसकी वो नहीं करनी चाहिए, मेरिट करनी चाहिए। सगा भाई क्यों ना, तो ये तो इस्लाम भी मरता है, इजाजत देवे है कि भी हाँ बिल्कुल इजाजत देवे, इस्लाम का साथ देना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है इसमें, वो कहना भी खांदा नहीं सुहांदा है ना, इस तरह बिल्कुल इस तरह। तो इसमें सारे इसी तरह हैं और अपनी बरादरी में ये चीज कम है या ज्यादा है? नहीं, अब तो मैं यह कह सकूं हमारी बरादरी में मेरे ख्याल सबसे ज्यादा होगी राजपूत बरादरी में। पहला नहीं थी हमारी बरादरी में, पहले तो जो बुजुर्ग पे जमीन होया करे थी वो दूसरे गामा से लिया कर इंडिया में सुना करा थे भी बंदियां ने बैठाया करे थे, यानी इंसानियत की ज्यादा कदर होया करे थी। और ईब तो मेरे ख्याल 1 इंच भी कोई नहीं देता मेरे ख्याल, सबसे ज्यादा हसद में हमारी कौम सबसे आगे जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि भी हमारे पे इल्म नहीं है, जालत में। हाँ, इतने हमारे तो डिग्रियां हैं जो है वो समझे हैं, जिन पे नहीं है वो मिसाल के तौर पर नहीं समझते, जिन पे इल्म है वो समझे है और जिन पे नहीं है वो नहीं समझते इस चीज ने। लेकिन मैं ये कहूँ कि भाई इल्म के साथ ना एहसास और शऊर जो है ना वो जरूरी है। जिस तरह इसी चीज का नाम है ना, उन पे इल्म है तो उन पे शऊर है। जिस तरह ये काम बंदा है पहले जो दौर में होया, जिस तरह बुजुर्गों का अपना नाम लिया, वे तो 2 जमात 4 जमात थे, हो सके कुछ पढ़े हुए भी नहीं थे, अंगूठे छाप थे, लेकिन उनमें भाइयों की कदर थी, ठीक है, उनमें इंसानियत की कदर थी, उनमें एहसास थे रिश्तेदारियां के, बरादरी के। ये वो एहसास खत्म हो गई। पता ना वो पैसे ने खत्म कर दिए या पता नहीं हमारी बखीली ने खत्म कर दिए, एहसास नाम की चीज यानी खत्म हो गई हमारे में। जिस टाइम तक एहसास नहीं होगा तो उस टाइम तक तो मेरे ख्याल ये मुआशरा मेरे ख्याल सुधर ही नहीं सकेगा। सबसे पहला मुआशरे में एहसास होना लाजमी है। ठीक हो गया। अच्छा, आखिर में जो है ना, आप हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है, हमारे जो चाहने वाले हैं, उन्होंने कोई पैगाम देना चाहो? मैं पैगाम ये देना चाहूँ कि भी अपनी बरादरी के गले प्यार मोहब्बत से, अपने रिश्तेदारों गले, अपने हमसाया गले, अपने बच्चों पर अच्छा फोकस करो, तलीमी लिहाज से, दीनी लिहाज से, जिस कारोबार में जिस चीज़ में तारा ज़हन है उस पर उनका फोकस करोगे ताकि वो एक नाम कमाए पाकिस्तान का अंदर और दुनिया का अंदर, और ताकि हमारा भी यानी नाम हो कि भी हम नहीं फ़ख्र हो कि भी हम भी कितने बैठ के कह सका भी हमारा फलां राजपूत यानी किसी पोस्ट पे बैठा है, तो बड़ी खुशी होगा हमने राजपूता की। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोई हमें चाहो ना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर आदमी का एक सा ज़हन भी नहीं होता। अभी हर जिस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, तो हर की मतलब है ना अपनी अपनी सोच हुआ है। हाँ, तो मन तो खुशी हुआ है जिस टाइम हमारे तहसील में या जिला तहसील चीचावतनी में या जिला में या थाने में कोई ऐसा राव साहब या कोई आवे, हम तो बड़ी खुशी हुआ। हमने मेरे ख्याल में तो मिलूँ बहुत कम हूँ, लेकिन खुशी वैसे ही रहा है कि भी हमारा कोई राव साहब बैठा है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, आजकल ना मैं जिस तरह को भी चाइना के रंगड़े, ठीक है, जिस पर कुछ 4 पैसे आ जाए, देहाता का तो मैंने नहीं पता भी के मतलब सिस्टम, उसमें तो पता हो यार के नहीं, उनमें जो 4 पैसे आ जाए, शहर में जो बैठे हुए हैं तो वे अपने नाम के लिए राव या राणा लिखाते हैं। आपका भी वास्ता पड़ा होगा, इस हवाले से उन्होंने आप क्या कहना चाहो?
देखो जी, कौम तो अल्लाह ताला ने एक पछाड़ बनाई है। ठीक है। और दूसरी बात, जिन पे पैसे आ जाए हैं तो हजरत अली का कौल है, अगर वो मिसाल के तौर पर गरीब ने या बरादरी नाचा नहीं समझ दे तो उसमें हजरत अली का कौल है कि भी उसका चेहरा सामने आ जाए है कि भी दौलत मिलन से या ओहदा मिलन से इंसान का असल चेहरा सामने आ जाए कि भी वो किस किरदार का मालिक है। मतलब सारा पैसा सब कुछ नहीं होता। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता, रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ये किस वास्ते बनाए हैं। वो भी नहीं, उसमें एक जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, अभी शहर के अंदर ये चीज़ है कि वे ना राणा क्यों बनना पसंद करें। मेरा सवाल ये है, ये राव क्यों लिखा है? बस वो एक ये मार्शल कौम थी जिस वक्त से ये वजूद में आई। हमने जो सुना बुजुर्गों से कि भी आर्य कौम पे जवाल आने के बाद जिस टाइम ये राजपूत तख्लीक हुई कौम, तो उस टाइम से ये मार्शल चली आ रही है। अच्छा। तो मार्शल होने की वजह से, दिलेर होने की वजह से तो हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि भी हम राणा राव या जो भी है टैग मतलब टैग वो लगा ला। तो इस तरह टैग नहीं लगते, अपनी कौम भी चेंज नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो कौमा से हट के दूसरी कौमा भी बड़े दौलतमंद बने पड़े हैं, बड़े बड़े अच्छे ओहदे पे फाइज है। तो मेरे ख्याल वो तो अपनी कौम नहीं बदल दे अगर उन पे पैसा आ जाए, चाहे कोई वो गुज्जर है, चाहे कोई अराई है, कंबो है, जट है, डोगर है, कोई भी वो तो कोई अपनी कौम नहीं चेंज करता। ये वो आदमी कर रहा है जिनमें कोई खामी हो, मतलब हाँ, जो नीच जो आप छोटी सोच के मालिक हो, जो बिल का उसकी अपनी कोई पहचान ना हो, तो वो सिर्फ एक तारफ कराने वास्ते है कि भी मैं राजपूत हूँ, राणा। इस तरह ना कोई राजपूत बन सकता और ना राणा बन सकता। हम ये नहीं कहते, देखो सब बाबे आदम की मखलूक है, सब इंसान बराबर, तकवा की बुनियाद पे अल्लाह ताला के नजदीक कम ज्यादा है। अच्छा, आखिरी जो है ना सवाल पहला करने वाली आखिर में कर रहे हैं, इजाजत भी लेवा। आपका गांव कौन सा है और उस गांव के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? मेरा गांव है जी निगाना, जात मेरी पंवार है और तहसील व जिला रोहतक, थाना हमारा कलानौर, जो बुजुर्ग बताया करे थे। अच्छा। अभी वो तहसील बन गया। अच्छा। उस गांव के बारे में जी जो बूढ़ ऐसा हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है। अच्छा। कि भी हमारे 12 नंबरदार और 12 मस्जिद, यानी बड़ा वसी तर गाँव बतावे था। जिस तरह बलियाली था। हाँ, बलियाली भी काफी बड़ा बताया गया था, सीवन था, बड़े बड़े यानी गांव जिनके नाम है बड़े मशहूर, यानी इस तरह के गांव सुने बुजुर्गों से। ठीक है। और मैं तो फोक्स भी रखूं कि भी बुजुर्गों से मिलूं, लेकिन ये बुजुर्ग भी नहीं रहे भाई। ठीक है। और ये तो मेरे ख्याल एक दूसरा लवा बैठा तो नहीं कहा भाई तकलीफ क्यों है कि भाई तनवीर इसका लवा क्यों बैठ गया, तो माशरा इस किस्म का बैठ गया, तो लुक्का टाइम पास करना पड़ा है। अच्छा, ठीक हो गया। तो और कोई निगाना गांव की कोई और जिस तरह नंबरदार ये आपने बताया? हाँ बिल्कुल, ये हिस्ट्री है। बाकी 2-4 नाम याद है नंबरदारा के? एक चाचा बताया करे थे, इनमें चाचा जमील और मैं था, उसका यानी नंबरदार का नाम पता नहीं, उमरदीन या दीन मोहम्मद इस तरह का नाम यानी बतावे थे, जो कि था। और हमारा खुद बाबा जो था, ये बाबा यकूब, ये महमूद। अच्छा। यकूब और के वालद बाबा महमूद, वो यानी 12 गामा की उन पे पगड़ी उस दौर में, यानी सरपंची कह लो उस दौर की। अच्छा। सरपंची होया करे थे उधर 12 गामा की। लेकिन वो मैंने तो सुना है जो सिवानी गांव है उसके पास थी पता नहीं कितने गामा की पकड़ी, वो अलग था। स्वानी तो मेरे ख्याल हिसार में था, रोहतक में तो नहीं था। हर जिले के अलग अलग। हाँ, वो अपना इलाके का था। स्वानी मेरे ख्याल हिसार में था। अच्छा। हमारे जिला रोहतक में स्वानी नहीं था मेरे ख्याल। मतलब हर उसके अंदर फिर अलग अलग थी पकड़ी। हाँ, पकड़ी अपना अपना यानी हर आदमी का अपना सिस्टम था ना जी। जिस तरह हर गांव का नंबरदार है, 1 या 2 चेयरमैन टूनेदार। उस वक्त वो ज्यादा यानी अक्सरियत बरादरी थी, एक जगह बैठे थे, ये बिखर के बैठे हैं। उस टाइम गांव इकट्ठे थे, 1-1, 2-2 किलोमीटर पे गांव, यानी 4-4 किलोमीटर पे यानी गांव थे, क्लोज था। तो वो सारे फिर एक ने मुदब्बर या अपना अगवन चुन लिया करे थे। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये मेरे ख्याल इजाजत लेवा हमने हमारा किसी भी भाई का या किसी भी जो दूसरी बरादरी का बंदा है उसका दिल दुखाना मकसद नहीं हमारा नहीं। हम अपनी जुबान हम ना ये सोच रख दे, हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखा। और उसने जिस टाइम कह दिया कि गोरे को काले पे और काले को गोरे पे कोई बर्तरी हासिल है। लेकिन हाँ जी, उस हवाले से अगर फिर भी कोई बात इस तरह हमारी बुरी लगे तो हम माफी माजरत चाहे, किसी भी कौम पे वोटिंग हुई है या कोई ऐसा मसला है, हमारी बात से किसी को दिल दुखा तो हम माफी बिल्कुल। अपने भाई चैनल का ख्याल रखियो। चलो फिर आप इजाजत ले लो अपने अंदाज में। हाँ भाई, जिन भाइयों ने सुना है और मेरे से कोई गलत लफ्ज निकल गया हो तो मैं उस चीज़ की भाई माफ़ी मांगू। तो ये भतीजे साहब ने इंटरव्यू कराया है, तो मैंने ये जो मेरे ज़हन में था और जितना मेरे पे इल्म था उसके मुताबिक दिया। जी सारा तो मैं करा वही बता दे। बस मैं खेत से आ रहा था दूध लेकर, मैंने तो मुँह हाथ भी नहीं धो रखा था, तो इस तरह अंधेरे में खड़े हो गए, इसने भाई मेरा इंटरव्यू ले लिया। इसकी बड़ी मेहरबानी। नहीं, मेहरबानी आपकी जो आपने टाइम दिया। ठीक है भाई, बड़ी मेहरबानी। ओके।